फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल स्टार एग्जाम फेरी। आज का जो वीडियो है ये टोटली आपकी और मेरे बीच की कन्वर्सेशन की है, बातचीत की है। आज मेरा मन किया कि मैं आप सबसे थोड़ी सी बातें करूं। अगर आपको जो भी अपना ओपिनियन समझ में आए हमें कमेंट्स के माध्यम से अपना रिप्लाई करिएगा, ठीक है। मैंने अपने खुद से रिलेट करूं तो जहां तक मैंने पाया है कि जब तक आप स्ट्रगलिंग टाइम में होते हैं, जब तक आपको जॉब नहीं मिली होती है, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है। हर चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है। इसमें ऐसे भी बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके लिए ये एक जॉब पाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। देखिए, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। ये आप सबको कहीं ना कहीं लग रहा होगा। ऐसे भी बहुत एस्पिरेंट हैं जो कि जॉब में है या हाउस वाइफ है। खासतौर से अगर मैं बात करूँ हाउस वाइफ के लिए, तो उनके लिए प्रिपरेशन करना कितना मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल काम होता है, मतलब मैं बता नहीं सकती, क्योंकि उनको बहुत फैमिली ऐसा नहीं होता है जो कि उनको सपोर्ट करता है। लेकिन बहुत ऐसी फैमिली होती है जो कि उनको बहुत सपोर्ट कर रहा होता है, उनको कहता है कि हाँ फुल टाइम में आप पढ़ो, जैसे भी आपकी अपनी तैयारी करनी है करो। ऐसी भी फैमिली होती है। लेकिन कुछ ऐसी फैमिली होती हैं जो कि सपोर्ट नाम पे उनका कुछ भी नहीं होता। वो मना भी एक्चुअली नहीं करते हैं, लेकिन वो सपोर्ट भी नहीं करते हैं। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि हाँ आप पढ़ाई करो, जो भी घर का काम है या अदर कुछ भी है तो मैनेज करते हैं। लेकिन ऐसी फीमेल होती हैं जो घर का सारा काम करती है, प्लस बच्चे वगैरह जो उनके पास उनको भी देखते हैं, प्लस अगर वो प्राइवेट जॉब में है तो वो भी देखते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग टाइम होता है। तो ऐसे में मेरा आप लोगों से एक एडवाइस या रिक्वेस्ट कहे कि देखिए, टेली जो 4 है ना, इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो रात दिन एक करके थोड़ा कम सो लेना, थोड़ा सा चीजों को सह लेना। अगर फैमिली में कोई कुछ बोलता है, कोई आपको कुछ कहता है, तो उसको इग्नोर करना पूरी की पूरी, और अपनी जी जान पूरी ताकत लगा देना कि ये एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि जब आप एक एग्जाम में आ जाओगे तो चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती हैं, ठीक है। देखने की नजरिया बदल जाता है, खुद की सोचने की भी नजरिया बदल जाती है, और आपको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। तो पूरी कोशिश करना कि आपको ये जॉब बिल्कुल हाथ से ना निकले। मैं समझ पा रही हूँ कि आपके लिए ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी किसी के लिए होगा कि चलो ठीक है, हो जाएगा तो भी, नहीं होगा तो भी, लेकिन कोई कोई ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिसके लिए ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मिल जाए। मतलब उनकी एक बेसिक नीड है। सिंपल से अगर भाषा में कहें तो उनके लिए एक जॉब बेसिक नीड है। रीजन क्या है कि देखिए, जब जॉब लग जानी है तो मिनिमम आपकी 45-50 की लगभग में सैलरी मिलनी ही मिलनी है। तो एक दिमागी रूप से जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्ट्रांग हो जाता है, और आप सेकंड चीजों पे अपना माइंड फोकस कर पाते हैं। चाहे आप पढ़ाई पे करें, चाहे घर में कोई भी फैमिली हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, वो किसी भी अदर फील्ड में अगर वो जाना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ भी अदर कुछ करना चाहते हैं, तो वो फुली रिलैक्स होकर सारी चीजें कर सकते हैं। तो अपने आप को इतना डेडिकेट करो पढ़ाई को लेके, इतना कॉन्सेंट्रेट करो कि आपको कहीं से भी ये ना लगे कि मैंने अपने साथ वो काम नहीं किया जो कि हमें करना चाहिए था। कहने का सेंस ये है कि अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी अपनी पढ़ाई में लगा दो, जिससे कि आपको ये गिल्ट फील ना हो रिजल्ट आने के बाद से कि थोड़ा सा हमने मेहनत कर लिया होता, थोड़ा सा अपने आप को डेडिकेट किया होता तो मेरा 1-2 नंबर से नहीं रुकता, ठीक है। तो 1-2 नंबर से रुकने की जो बातें हैं वो आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आप इतनी एनर्जी और जोश के साथ पढ़ाई करो। चाहे आप कम सो, चाहे आप थोड़ा सा आप लाइट डाइट लो। डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई के लिए, क्योंकि आप जितना आप लाइट डाइट लोगे, आप उतने ही सहज से आप बैठ सकते हो, लॉन्ग टाइम तक पढ़ सकते हो। तो दूध वगैरह, हरी सब्जी, दाल वगैरह यही सब लो। थोड़ा सा हैवी खाना से बचो, जिससे कि आप मैक्सिमम अपनी जो एनर्जी है वो पढ़ाई में लगा सको। यही बात सेम लड़कों के लिए भी है। वो भी अपने परिवार चलाने के लिए, अपने घर चलाने के लिए कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टोटली पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर वो इस जॉब को पा जाते हैं तो फिर वो आगे की पढ़ाई के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे, अपने माइंड को सेट कर पाएंगे, पेरेंट्स से लेना नहीं पड़ेगा, प्राइवेट जॉब में जाना नहीं पड़ेगा, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और ये एक ऐसा जॉब है, इतना फ्री और रिलैक्स जॉब है कि आपको इसमें बहुत मेहनत नहीं करनी है। सही बताऊं तो बहुत, देखिए, जाना तो है, 9 बजे जाना होता है और आपको 4-3, 3:30, 4 बजे घर आना होता है। ये बात तो सच है कि टाइम आपको देना है। सर्दियों में तो और भी लेट हो जाता है, लेकिन गर्मी में तो फिलहाल यही रूटीन है सबका। लेकिन क्या कहते हैं, मेहनत कुछ नहीं है। पढ़ाने वढ़ाने का बहुत आपके पास टेंशन नहीं है। एक सिंपल सा सब्जेक्ट लेना और उसको पढ़ा के चले आना है। तो आप
बीच में भी पढ़ाई, जब आपकी जॉब लग जाती है तो चाहो कि एक्स्ट्रा पढ़ाई आप कर सको किसी और चीज़ की प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस वगैरह के लिए की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा एम देखिए उसी का है। तो मुझे लगता है कि आप भी अगर सेटल हो जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो वो भी ये ऐसी चीजें सोच रहे होंगे, उनको भी ऐसा लग रहा हो कि एक बेसिक जॉब हो जाए तो मैं आगे ऊपर लेवल की तैयारी कर सकूं। तो ऐसे मेरे भी माइंड में था कि मुझे भी एक बेसिक जॉब मिल जाए तो मैं आगे पीसीएस वगैरह के लिए देखूं, क्योंकि एकदम से पीसीएस में कूदना थोड़ा सा रिस्क लग रहा था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, थोड़ा बड़ा लेवल का एग्जाम है, तो एक होना जरूरी है मतलब शॉर्ट टाइम में। तो आप उस एग्जाम मतलब स्कूल के क्लास के दौरान भी आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। सिंपल है, चीजें बहुत सिंपल है। तो ये प्यारी बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके साथ, जो कि आपको मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जो अंदर की मतलब ये जो चीजें हैं जो अभी चल रही हैं माइंड में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपसे बात करने की कोशिश करी है, ताकि मुझे लगता है कि ऐसे बहुत एस्पिरेंट होंगे जिनके लिए एक जॉब पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और है भी यार, है मतलब आपका दुनिया की बात छोड़िए, खुद में बहुत कॉन्फिडेंट और रिलैक्स हो जाते हो, किसी चीज की आपको कोई बर्डन नहीं होती है, थोड़े पैसे वैसे के लेके बहुत नहीं सोचना होता है, आप अपने काम खुद से कर पाते हो, किसी को थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देना हो, किसी का हेल्प करना हो तो भी आप कर सकते हो, इजिली खुल के बोल सकते हो। तो एक जॉब तो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको 2 से 3 महीने के अंदर ही मिलने वाला है। तो मैं आप सबसे सच में रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हर एस्पिरेंट, हर स्टूडेंट, जितने भी ये लोग देख पा रहे हैं, आप प्लीज फोकस्ड हो जाइए। 2 से 3 महीना ही आपको देना है और आपका एक जॉब पक्का हो जाना है। आप जिसको नहीं मिला है उनको लग रहा होगा कि बहुत बड़ी चीज है, बट ये सच में जॉब की जो तैयारी करना है बहुत बड़ी चीज नहीं है। उनको मैं बार बार कहती हूँ कि बहुत ज्यादा आपको कंटेंट नहीं पढ़ना है, सॉलिड कंटेंट पढ़ना है और उसको मल्टीपल टाइम पढ़ना है। तो आप अपनी बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी बना के अगर पढ़ाई करते हो तो 100% आपका एग्जाम क्लियर हो जाना है। तो आप भटकाव से, डिस्ट्रैक्शन से बचें और अपने पूरा जी जान ताकत एनर्जी लगा के 3 महीने के लिए बिल्कुल हर चीज छोड़ के आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं। ठीक है, आप इंस्टा वगैरह अगर आप रखते हो तो वो एक बीमारी है, इंस्टाग्राम एक बीमारी है जो कि आप उस लत में पड़ते हो, आपका 2 से 3 घंटा कब निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। आपके फोन में अगर वो है तो उसको डिलीट कर दो, क्योंकि मुझे पता है अगर आप घुसोगे 2 से 3 घंटा आपका चला जाएगा, और पढ़ाई करते हो तो 2-3 घंटा बहुत होता है एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो 2-3 महीने के लिए ना बिल्कुल संन्यास टाइप का हो जाओ, मतलब अपनी पढ़ाई में बहुत डेडिकेट रहो। जॉब मिल जाएगी यार, इंस्टाग्राम चला लेना, फेसबुक चला लेना, सब दुनिया देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ाई करना होगा करना, नहीं करना हो मत करना, लेकिन पहले अपने फ्यूचर को लेकर कॉन्सेंट्रेट रहो, अपने करियर को लेकर कॉन्सेंट्रेट रहो, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट बन जाना बहुत अच्छी बात होती है और हर इंसान को बनना चाहिए सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, क्या जरूरत है अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट होने की, क्या जरूरत है अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होने की। अगर आपकी शादी हो गई तो भी कोशिश करिए। बहुत सारे लोग शादीशुदा होके भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, मैं भी तभी किया है मैंने भी। तो क्या कहते हैं, बहुत हर चीज का सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सारे आपके पास एक्सक्यूजेज होंगे कि ऐसा है वैसा है, इससे पढ़ाई नहीं हो पाती। मैं मानती हूँ कि हर हर किसी के पास दिक्कतें हैं, हर किसी के पास परेशानी है, लेकिन हर चीज का सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप निकालने की कोशिश करोगे, अपना टाइम बनाने की कोशिश करोगे, तो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन क्यों ना आ जाए, आपको टाइम मिल जाएगा और आपका टाइम निकल जाएगा। लेकिन आप कोशिश करोगे तभी हो पाएगा, अगर आप चाहोगे तो ही हो पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो तो सीरियसली करो, या तो करो ही मत, अपनी फैमिली में खुश रहो, एंजॉय करो। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको कोशिश करना चाहिए और सेल्फ डिपेंडेंट बनना ही बनना चाहिए। क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंसी बनाना, भगवान ने सबको हाथ पैर मुंह दे के भेजा इस धरती पे, आपके हस्बैंड को भी भेजा, आपके पेरेंट्स को भी वही वैसे ही बॉडी स्ट्रक्चर दिया जैसे कि आपको दिया है, तो वो करके आपको खिला सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं उनको खिला सकते। ठीक है, तो सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, और आप प्लीज करो, लगो, कुछ भी करो। मतलब एक तो ये तो एग्जाम की बातें चल रही है तो मैंने उस पर बोल दिया, लेकिन और भी मल्टीपल सोर्सेज हैं और भी मल्टीपल लाइन है जिसमें कि आप जॉब कर सकते हो। तो करना चाहिए, कहने का मतलब है कि सेल्फ डिपेंडेंट होना जरूरी है, चाहे कम ही कमाओ बट कमाओ। ठीक है, ये सारी चीजें थी, थोड़ा सा मन किया आपसे इसके रिगार्डिंग बात करने की, तो कर लिया। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जैसा लगेगा आप करते रहना, लेकिन कोशिश करिए कि कुछ बन के दिखाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।